हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए भैया, पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू में। अगर आपने पार्ट 1 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक पार्ट देखेंगे तो एक पार्ट में 15 ही तो हैं एमसीक्यू, तो तीनों देख लेंगे तो 45 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी तो हम पढ़ा रहे ही हैं। तो ये देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी, वेरी शॉर्ट में भी आपको मज़ा आएगा और एमसीक्यू में भी मज़ा आएगा। और अगर आप कंपटीशन लेवल के लिए देख रहे हैं तब तो मान के चलिए और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि चैप्टर में क्वेश्चन जो हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना कंटेंट में। वही बोर्ड में आएंगे, वही कंपटीशन में आएंगे। बोर्ड में 1-8% लेवल लो रहता है और कंपटीशन में हाई रहता है। इसीलिए इसको 3-3 पार्ट में बना रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। ठीक, तो फिर से आप सबका स्वागत है और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो जीनोगैमी या डायोइसियस। तो देखिए, जीनोगैमी या डायोइसियस होता क्या है। तो सबसे पहले आपको समझा दें कि जीनोगैमी का मतलब क्या है। जीनोगैमी का मतलब होता है ऐसा पॉलिनेशन जिसमें भैया दो ठो पेड़ रहें, इसमें भी एक फूल रहे, इसमें भी एक फूल रहे। अब इसका पॉलन मैच्योर होके इस वाले फूल में जाके पॉलिनेशन करवा दे, तो ऐसे प्रकार को हम लोग कहते हैं जीनोगैमी। तो इसमें दोनों में क्या है, जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है, क्योंकि दो प्लांट ही अलग अलग हो गए ना। समझ में आया? तो अब इसमें होगा कैसे, ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जो भैया मेल और फीमेल अलग अलग पेड़ होते हैं। मतलब अगर वो दोनों पेड़ एक साथ नहीं लगेंगे तो उसमें फल ही नहीं आएगा। जैसे आपका आंवला का पेड़ आंवला लगाएंगे तो नर और मादा दोनों पेड़ लगाना पड़ेगा। जैसे आपका पपीते का पेड़ पपीता अगर दो ठू लगाएंगे तभी होगा, और दोनों में फीमेल वाला मत लगा दीजिएगा। एक मेल लगाइए, एक फीमेल, तो आप देखेंगे कि एक पपाया वाले पेड़, एक पपीते में फल आएगा ही नहीं, एक ही पेड़ में आएगा। तो जिसमें आए वो जान लीजिए फीमेल है। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये है जीनोगैमी का अच्छा एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पॉली एम्ब्रॉयनी क्या होता है। तो पॉली एम्ब्रॉयनी किस में देखने को मिलता है। तो कुछ आपने फल देखे होंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल में हम बताएं तो आपने फल देखा होगा भैया नींबू का। अब नींबू आप जब ऐसे बीज से काटते हैं तो आपको ऐसे छोटा छोटा देखिए बीज इसका देखने को मिलता है ना। तो एक ही फल में जब एक से ज़्यादा बीज हो, ऐसे फल को हम लोग कह देते हैं भैया पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली मतलब बहुत, एम्ब्रॉयनी मतलब सीड, कि बहुत सारे सीड वाले प्लांट या फ्रूट को हम लोग कह देते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी। तो देखने को किस में मिलता है, सिट्रस में, जाहिर सी बात है नींबू में। तो देखिए भैया, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो आपसे कह रहा है कि ओवरी किस में डेवलप होता है और ओव्यूल किस में डेवलप होता है। तो ओवरी जो है आपका, वो ओवरी हमेशा भैया, ओवरी ये वाला पार्ट है जो आपको गोला दिख रहा है, गोला वाला। तो ओवरी हमेशा डेवलप हो जाता है किस में, फ्रूट में, हम सबको पता है। और जो हमारा ओव्यूल, इसके अंदर देखिए जो आपको ओव्यूल दिख रहा है, ये जो आपको इसके अंदर बीज वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सीड वाला, देखिए ओव्यूल लिखा है ना। ओव्यूल किस में एरो कर रहा है, इसके अंदर जो बना है। तो ओव्यूल हमेशा डेवलप हो जाएगा सीड में, सीड मतलब बीज में, जबकि ओवरी हमेशा डेवलप होगा फ्रूट में। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझाएं तो कोई भी आप फल देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं भैया क्या, आप देख रहे हैं सेब। तो जब इस सेब को आप काटेंगे तो आपको देखिए ये किनारे किनारे क्या है, ये सब खाने वाला आइटम है इसका किनारे किनारे। और अंदर इसका क्या है, अंदर आपको इसका मिल जाएगा बीज। अंदर क्या मिल जाएगा, बीज। तो हमेशा जो सीड है वो अंदर रहेगा, जबकि जो मेन माल मटेरियल है खाने वाला वो ऊपर ऊपर रहेगा। तो ओबरी हमेशा फ्रूट बनाएगा, जबकि ओब्यूल जो है वो हमेशा सीड बनाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टू ऐड एम्ब्रियो सैक इज। अब देखिए, पॉलन ट्यूब जो है उसका जो ग्रोथ है एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के लिए, वो ग्रोथ कौन से टाइप का होगा। तो वो ग्रोथ होगा भैया, क्योंकि केमिकल से होगा तो इसीलिए कीमोट्रॉपिक ग्रोथ हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे वैसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल पहले पूछा जाता था, अब वैसे नहीं आता। ठीक भैया, उसके बाद
अगला क्वेश्चन कौन सा है, बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोनों कौन से प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी में फिगर भी है, कॉमेलीना में होते हैं। ठीक, आप लोग देखेंगे इसी चैप्टर में, तो कॉमेलीना का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक ऐसा पेड़ है कि जिसमें पेड़ के ऊपर जो पार्ट हम लोग देखते हैं उसमें भी फूल आता है और उसके जड़ में भी भैया फूल होता है। तो कुछ इस प्रकार का ये फ्लावर होता है कॉमेलीना का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन एंड लार्ज अट्रैक्टिव कलर फ्लावर आर एसोसिएटेड विद। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका पॉलन ग्रेन, पहली बात क्या है, पहली बात उसका पॉलन ग्रेन स्टिकी मतलब चिपचिपा है। दूसरा चीज़ क्या है भैया, उसका पॉलन ग्रेन बड़ा होता है और उसका जो फूल है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अगर ये सब है तो ये सब किस प्रकार का पॉलिनेशन शो करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी पॉलन ग्रेन चिपचिपा है तो उसको किसी के माध्यम से ही वो अपने फीमेल पार्ट पे जा पाएगा। और अगर वो पॉलन ग्रेन चिपचिपा है भैया, स्टिकी है, तो उसको ले जाएंगे इंसेक्ट, मतलब भौरा और आएगा किसी फूल पे बैठेगा और उसका रस उस चूसेगा, और रस जब चूसेगा तो उसके पैर वैर में अगर पॉलन ग्रेन चिपचिपा है तो लग जाएगा, और जब दूसरे फूल पे बैठेगा फीमेल पार्ट पे तो उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। और इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं इंटोमोफिली, इसको याद रखिएगा। तो अगर कभी स्टिकी पॉलन ग्रेन की बात हो तो हमेशा उसका पॉलिनेशन इंटोमोफिली से होगा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन। तो इंडोस्पर्मिक सीड भैया कैस्टर में भी पाया जाएगा, बार्ले में भी, कोकोनट में भी, ऑल ऑफ दीज। ज़्यादातर कोकोनट आता है, लेकिन हमने कहा कि आपको थोड़ा ज़्यादा पता रहे इसीलिए हमने तीनों ऑप्शन आपको दे दिया। ठीक, फिर देखिए, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस आकारिन। अब देखिए, माइक्रो टर्म जहाँ भी आए वो हमेशा यूज होगा मेल के लिए, और मेगा टर्म जहाँ आए वो होगा फीमेल के लिए। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में, प्रोसेस में मियोसिस कहाँ होता है, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में भैया माइक्रो से माइक्रो मिला लीजिए, माइक्रो स्पोर मदर सेल में हो जाएगा। इसी को हम लोग पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन मेल पार्ट में बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन इन अ फ्लावर आर, कि फूल में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वही जो हमें अच्छा लगता है, मतलब जो फूल का जो पंखुड़ी होता है, कली उली होता है, वही वाला, उसका कोई महत्व नहीं होता। जबकि भैया उसके अंदर मेन पार्ट क्या होता है, मेल का और फीमेल का एंथर, और क्या होता है, और पिस्टिल होता है। लेकिन अब आपको ये पूरा कैसे समझ में आएगा, जब आप लोग हमारा शॉर्ट वीडियो चैनल पे जाके देखेंगे, उसी में हमने फ्लावर को पूरा समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन कौन सा होता है, तो सेपल्स एंड पेटल्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि द पॉलन ट्यूब ऑफ अ पॉलन ग्रेन यूजुअली इंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू। इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि पॉलन ट्यूब में पॉलन किस रास्ते से, मतलब एम्ब्रियो सैक में किस साइड से घुसता है। तो एम्ब्रियो सैक ऐसे होता है, उसके ऊपर वाले साइड को हम लोग कह देते हैं जहाँ एंटीपोडल सेल होता है उसे कहते हैं चैलेजल इंड, और नीचे वाले को जहाँ फिलीफॉर्म अपरेटस और सिनर्जिड होगा इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइलिन। तो जो ट्यूब है वो ऐसे आके इसमें घुसेगा, तो भैया जाहिर सी बात है माइक्रोपाइलिन से एंट्री ले लेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ग्रेन में एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलिन से घुसेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पार्ट ऑफ द गाइनीशियम ऑन विच द पॉलन इज प्राइमरली लैंडेड। मतलब जैसे ये क्या है, ये ऐसे 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 बना दिए, तो ये हो गया फीमेल पार्ट। अब पॉलन ग्रेन भैया ये है फूल, तो फूल है, अब पॉलन उड़ेगा तो इसी पे तो आएगा, यहाँ पॉलन गिरेगा, धीरे 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 ये अंदर आ जाएगा। तो इस अड्डे को क्या कहते हैं, जो लैंडेड प्लेटफॉर्म है, इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। इस बीच वाले पार्ट को स्टाइल, और निचवा वाले को कह देते हैं ओवरी। ठीक, तो स्टिग्मा जो है वो लैंडेड प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है भैया, स्टिग्मा कहाँ लिखा है, स्टिग्मा है ये वाला। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है? तो हमने बताया था कि मेल के लिए माइक्रोस्पोर हमेशा यूज होगा, माइक्रो टर्म, ठीक भैया। तो पॉलन ग्रेन हमारा भैया माइक्रोस्पोर है। फिर कह रहा है हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन। अब देखिए मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, तो मियोसिस का मतलब होता है कि एक सेल 4 में डिवाइड कर रहा है, जबकि माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड करता है। तो कह क्या रहा है, क्वेश्चनवा क्या कह रहा है कि कितने मियोटिक डिवीजन लगे हैं 100 पॉलन ग्रेन बनाने में? तो एक 4 कर रहा था, मतलब 25 लगे होंगे भैया 100 ठू पॉलन ग्रेन बनाने में, क्योंकि 25 चौका 100 हो जाएगा। समझ में आया? तो यही पूरा है। अगर कहीं मियोसिस पूछे तो एक सेल 4 बनाएगा, माइटोसिस तो एक 2 बनाएगा, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोन किसका रिजल्ट है? तो क्लोन मतलब बिल्कुल अपनी फोटो कॉपी बना लेना। मतलब कोई एक पेड़ था, अब इसमें फूल है, तो इसमें इसी में मेल पार्ट है, इसी में फीमेल पार्ट। तो अब जब ये रिप्रोडक्शन करके अगला फूल बनाएगा तो ये इसका कॉपी रहेगा। या यूं कहें कि कोई एक पेड़ है जैसे गुलाब, तो गुलाब का खूब बढ़िया पेड़ है, खूब सारी डाल निकली हुई है, हम लोग गए इस डाल को काट के यहाँ पे मिट्टी मिला के लगा दिए। तो अब जब इसकी नीचे जड़ आएगी तो इस पेड़ का, ये वाला पेड़ बिल्कुल फोटो कॉपी ही तो होगा, क्योंकि इसी का डाल काट के लगा दिए हैं। तो वही पूछ रहा है कि क्लोन किसका रिजल्ट है? तो क्लोन भैया रिजल्ट किसका होगा? पहला चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और दूसरा चीज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। मतलब क्लोन को ही हम लोग कह देते हैं कलम करना हिंदी में। समझ में आया? तो बोथ बी एंड सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी चैनल पे दिनों रात धुआंधार क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सपोर्ट करिए और दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सब्सक्राइबर की बाढ़ आ जाए रातों रात। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।